एक दफा का जिक्र है, यहाँ से बहुत दूर एक शहजादी रहा करती थी जिसका नाम था रुपेंजल। रुपेंजल एक दिन जंगल में वॉक के लिए निकली और उसे एक भी चिड़िया नहीं नजर आई और ना ही पेड़ के पीछे खरगोश, ना ही कोई मछली और ना ही कोई जंगल का जानवर। ऐसा लग रहा था कि सारे जानवर गायब हो गए। मैंने कभी इतना खाली जंगल नहीं देखा क्लेप्सी। मैंने भी नहीं देखा रुपेंजल। वो देखो, केले अभी तक वहाँ पर लगे हुए हैं। इसका मतलब है कि बंदरों ने अभी तक केले नहीं खाए। अचानक एक बहुत बड़ा अंडा रुपेंजल के सामने आके गिरा। वो क्या था? मुझे यकीन नहीं आ रहा। ये क्या चीज है? एक बड़ा सा अंडा। रुपेंजल और उसकी दोस्त क्लेप्सी ने उस अंडे को थोड़ा करीब आकर देखा। वो जानना चाहते थे कि इस अंडे के अंदर क्या है और अंडा हिलने लगा। रुपेंजल ने अपने बाल लिए और उस अंडे को लपेट लिया, लेकिन तभी अंडा उछला और बहुत दूर जाकर गिरा। रुपेंजल उस जगह पर जाने लगी जहाँ पर अंडा गिरा था। अंडे के अंदर कुछ न कुछ जिंदा है क्लेप्सी, वरना ये ऐसे हिलता नहीं। थोड़ी ही देर बाद रुपेंजल अंडे के पास आ गई। रुपेंजल ने अपने बाल उस अंडे के ऊपर फेंके। उसने उसे बांधा और उसे गरम करने लगी। अंडा जो गरम होने लगा था वो टूटने लगा और तभी उसमें से एक बहुत बड़ा हाथी, एक भालू और एक घोड़ा निकला। अरे, इतने छोटे अंडे के अंदर से इतने बड़े बड़े जानवर कैसे निकल रहे हैं? वो देखो रुपेंजल, एक और अंडा। उस अंडे में से एक अंडा और निकला था। वो अंडा दाएं बाएं घूमा और उछल गया। रुपेंजल उस अंडे का पीछा करने लगी और अंडा टूट गया। एक बहुत बड़ा शेर, एक छोटे बालों वाला शेर और एक काला पूमा उससे बाहर निकला। अरे ये क्या? ये सारे जानवर तो जंगल के अंदर रहते हैं। यहाँ जरूर कोई बहुत बुरा जादू हुआ है। एक और अंडा जो दूसरे अंडे से निकला दाएं बाएं घूमा और उछल के आगे चला गया और वो नदी के बहुत करीब था। रुपेंजल मदद करने के लिए जल्दी से आगे गई। एक मगरमच्छ और दो बत्तखें उस अंडे से निकली। हमारे सारे जानवर दोस्त अंडे के अंदर हैं क्लेप्सी। दूसरी तरफ नया अंडा और वो उछल के पेड़ के पास चला गया। रुपेंजल एक बार फिर अंडे के पास आई और अपने हाथों से उसे दबाया। अंडा गर्म होने लगा और टूट गया। बंदर, गिलहरी और एक खरगोश उसमें से बाहर निकले। सिर्फ यही 3 लोग नहीं, एक अंडा उसमें से और निकला। ये अंडा भी दाएं बाएं घूमा और पेड़ के ऊपर चढ़ गया। रुपेंजल ने अपने बालों से उस अंडे को लपेटा और उसे गर्म किया। इस बार सारे के सारे परिंदे उस अंडे में से बाहर आए। उन परिंदों को देखो रुपेंजल, यहाँ तक कि वो भी अंडे के अंदर कैद थे। एक छोटा अंडा और रह गया था। वो अंडा इतना छोटा था कि वो पेड़ से नीचे गिर गया। वो जमीन से लगकर टूटने ही वाला था कि रुपेंजल ने उसे पकड़ लिया। ओह, हमने इसे बचा लिया। चलो अब तुम्हें भी गरम करें छोटे से अंडे। देखते हैं अब इसके अंदर से क्या निकलता है।
रुपेंजिल ने उस अंडे को गर्म किया और वो अंडा भी टूट गया। एक कैटरपिलर, चींटी और एक लोकस्ट उसमें से बाहर आया। रुपेंजिल ने अपनी फूंक से उस छोटे अंडे को गर्म किया और अपनी गर्म हवा उस पर फेंकी। जैसे ही रुपेंजिल ने फूंक मारी, वो अंडा टूट गया। रुपेंजिल ने इंतजार किया, लेकिन उस अंडे में से कोई नहीं निकला। क्या अंदर कुछ नहीं है? अब शायद कोई बाहर नहीं आएगा। फिर चुड़ैल कैमिला उस अंडे में से बाहर आई और वो एक मक्खी के जितनी छोटी हो गई थी। कैमिला रुपेंजिल के बालों के करीब उड़ने लगी। संभल के रुपेंजिल, ये चुड़ैल कैमिला है। मैं अब तुम्हारे बालों में जाऊंगी और उन सबको निकाल लूंगी। रुपेंजिल अपनी पूरी कोशिश करती रही, लेकिन कैमिला किसी न किसी तरीके से उसके बालों के अंदर चली गई। अब जब मैं अपनी जादुई दवाई तुम्हारे बालों में डालूंगी तो ये सब निकल जाएंगे। जैसे ही कैमिला उसके बालों में दवाई डालने वाली थी, क्लेप्सी ने उसे पकड़ लिया। उसने उसे रुपेंजिल के बालों से निकाला और कहीं दूर फेंक दिया। लेकिन कैमिला अभी भी रुकी नहीं थी। तुम मुझसे नहीं बच सकते रुपेंजिल। उसने जादू से अपने आप को पहले जैसा बना लिया। भागो रुपेंजिल, भागो। जब रुपेंजिल ने कैमिला से भागना चाहा, तो कैमिला ने अपनी जादुई झाड़ू पर उसे पकड़ना शुरू कर दिया। मुझे अपने सुनहरी बाल दे दो रुपेंजिल। जब रुपेंजिल बहुत तेज भाग रही थी, तो उसका तवाज़ुन बिगड़ा और वो नीचे गिर गई। कैमिला को लगा कि यही मौका है रुपेंजिल को पकड़ने का, लेकिन एक बहुत बड़ी परछाई उसके ऊपर आ गई। और उसी वक्त ड्रैगन ड्रेडो, रुपेंजिल का दोस्त, उसके पास आ गया। बल्कि सिर्फ ड्रेडो नहीं, जंगल के सारे जानवर रुपेंजिल के साथ आ गए। कैमिला इन सब को देखकर बहुत डर गई और वो अपनी जादुई झाड़ू पर बैठकर वहां से चली गई। रुपेंजिल के सबसे अच्छे दोस्त और सारे जानवरों ने ये वादा किया कि वो उसकी मदद हमेशा करेंगे, क्योंकि एक अच्छे दिल की शहजादी कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहती और वो हर किसी की मदद करने की कोशिश करती है, और उसकी वजह से सब उस शहजादी को बहुत प्यार करते हैं।